हैं वो सुख हिंसक सुख है या अहिंसक सुख है? हिंसक राजाइयाँ हैं या अहिंसक राजाइयाँ हैं? द्वापर में मनमत की राजाइयाँ हैं। फिर भी उनको कुछ तो कुछ मिलता ही है ना। वो भी कहाँ की प्राप्ति? वो भी ताकत कहाँ से भरते हैं? संगम युग में ही ताकत भरी। जो 21 जन्म का हिसाब बनता है उस 21 जन्म के आधार पर पुरुषार्थ करने के संस्कार भी पक्के हो जाते हैं। तो कहते हैं राम राजा राम प्रजा राम से होता है। हाँ जी, हाँ जी, धर्म का होता है। ठीक है। साथ के साथ नारायण चेतना में पूरे राम की गति संभालते हैं। ठीक है, संभालते हैं। कोई इतनी कष्ट तो नहीं होता ना। इतना कष्ट नहीं होता, लेकिन कुछ न कुछ कष्ट तो होता ही है, क्योंकि आखिर फिर भी दुनिया में किसका राज्य हो जाता है? रावण का राज्य द्वापर से सारी दुनिया में रावण का राज्य हो जाता है। द्वापर रावण राज्य में भी तो ये इनकी आदमी को पहले अच्छे पोस्टर उनका सिर्फ राज्य भारत में ही रहता है, दुनिया में राज्य नहीं होता है। जो भी नारायण वाली आत्माएं हैं वो कहाँ राज्य करती हैं? भारत में। कहाँ? विश्व, और विश्व में दूसरे दूसरे धर्म फैले हुए हैं, तो तादाद ज्यादा किसकी है? विधर्मियों की हो जाती है। तो जो विधर्मी हैं वो सारी दुनिया में फैल जाते हैं, और जो स्वधर्मी हैं वो मुट्ठ भर रह जाते हैं। उन स्वधर्मियों में भी मिक्स है, कन्वर्ट होने वाले हैं या पक्के हैं। इससे तो ये जाहिर होता है कि डॉक्टर भी अच्छा है, कलयुग सबसे गरीब है। कलयुग में आगे लोगों को वो पदवी नहीं लगती। एक घड़ा अमृत भरा हुआ रखा हो और उसमें एक बूंद विष का डाल दिया जाए तो उसको अच्छा कहेंगे या बुराई कहेंगे? बुराई हो जाता है। भले संघर्ष चलता रहता है, लेकिन संघर्ष में विजयी पूर्ण हो जाए ऐसी ताकत कोई भी भारतीय राजा में नहीं होती। हारते ही जाते हैं, हारते ही जाते हैं विदेशियों से। कब जीतते हैं? जब भारत में भगवान आ जाता है तो भी शूटिंग होती है, और शूटिंग काल में भी हारते रहते हैं या संपूर्ण विजयी हो जाते हैं। कभी हार, कभी विजय, कभी विजय, कभी हार। अभी भी क्या चल रहा है? अभी कहें कि सत्यमेव जयते? अभी भी नहीं कहेंगे। लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं। बाप के बच्चे हैं तो हिम्मत है, बच्चे बाप मददगार बनता रहता है। वो बाबा है भक्तिवाद में है ना, प्रजापति ने यज्ञ रचा, रुद्र यज्ञ जी, और उसने शंकर को इनवाइट किया, ऐसा है। हाँ जी। और शंकर उसका दिवाली को लिखा भक्तिवाद। हाँ जी। तो दिवाली को उसने बढ़ाई। ठीक है। तो प्रजापिता को भी उस टाइम पर प्रजापति को भी भगवान को वो कथा शंकर पार्वती की है या पार्वती के पूर्व जन्म सती की है? हाँ, तो वो बेसिक नॉलेज की बात है कि सती उस यज्ञ में स्वाहा हो गई, अपने देह अर्थात देह भान को स्वाहा कर दिया। तो अभी ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है कि देवान का नाम निशान भी नहीं रहता है, स्वाहा कर देती है। प्रजापति को भी, हाँ जी, शंकर को ये विश्वास नहीं था कि इसके शिव को पार। प्रजापति को शंकर नहीं कहेंगे, ये तो पक्का है। प्रजापति है आदि में और शंकर का पार्ट है मध्य में, है एक ही।
क्योंकि मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। तो टाइम टू टाइम की बात है एक ही व्यक्तित्व। स्वर्ग बनाने वाला कोई एक बात है, फिर वो तब तक स्वर्ग नहीं बना सकता जब तक वो सच्ची गीता न आएगा। बिल्कुल हाँ। तो जब आप स्वर्ग बनाने वाला है तो बगैर गीता के भी स्वर्ग बना दो। माने बाप स्वर्ग बनाने वाला तो कहा जाता है, लेकिन बाप क्या स्वर्ग बनाने वाला है और या पढ़ाने वाला है? पहले क्या है? पढ़ाने वाला है। जो जितनी पढ़ाई पढ़ेगा उस पढ़ाई के आधार पर उतना स्वर्ग अपने लिए स्थापन करेगा। दूसरों के कर्म भोग को बाप को भोगेगा क्या? अपने 63 जन्म के जो भी कर्म भोग हैं वो बाप भोगेगा या आत्माएं भोगेंगी? अगर प्रजापिता का कर्म भोग है, भारत माता का कर्म भोग है, तो उनको अपना कर्म भोग खुद ही भोगना पड़ेगा या शिव बाप भोगेगा? कहा जाता है करण करावनहार, लेकिन वो शरीर के द्वारा करण करावनहार है। करणहार है ब्रह्मा के द्वारा और करावनहार है शंकर के द्वारा। रूहानी बात रूहानी बच्चों से भी बात करती है, जिस्मानी बच्चों से बात नहीं करती। तो बाबा इसके बारे में रूहानी बच्चों के बारे में रूहानी बच्चे कैसे होते हैं और रूहानी बच्चों में देवान नहीं होगा। उनको कोई दो बातें कह दे तो सहन कर लेंगे या देवान आकर के छोड़ छाड़ के भागेंगे? हैं? क्या करेंगे? डटे रहेंगे। एक कान से सुनेंगे फालतू बात और दूसरे कान से निकाल देंगे। उनको क्या कहेंगे? रूहानी बच्चे। रूह को कोई गालियां चिपकेंगी क्या? वैसे भी गालियां किसी को चिपक जाती हैं क्या? देवान होता है तो गाली चिपक जाती है। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। स्थान, हाँ जी। अभी दूसरे शब्दों में यहाँ कहने लगे हैं हिंदुस्तान। क्या? हिंदुओं का स्थान। ऐसे ही भारतवर्ष। रघु माने ही सूर्य। हाँ जी। भारतवर्ष में विधवाओं की मान्यता पूजा होती है या सदवाओं की मान्यता पूजा होती है? सदवाओं की मान्यता पूजा होती है। शब्द आता है मर्चेंट। हाँ जी। मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को, बेचने वाला। परंतु मर्चेंट का प्रिंस अभी ज्ञान रतन बेच रहा है। कौन बेचने वाला है? बड़े से बड़ा मर्चेंट कौन है? शिव बाबा है। ज्ञान रतनों को बेच रहा है। क्या? ज्ञान रतन देता है, कौड़ियाँ लेता है। उसका कोई प्रिंस भी है। इसके क्या हिसाब है? अंत में बैगर और आदि में प्रिंस बन जाता है। बैगर टू प्रिंस बनता है।
श्री कृष्ण संगम युगी है या श्री कृष्ण सतयुगी है? चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण आत्मा जब 16 कला संपूर्ण बन जाती है तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण को कोई पूरा अपने कब्जे में कर लेता है या नहीं कर लेता है? उस बैल पर शंकर सवार हो जाता है या नहीं हो जाता है? पूरा हप्प कर लेता है। आदि में उल्टा हुआ क्या कहते हैं? हनुमान ने सूरज को हप्प कर लिया है। हनुमान चालीसा में क्या बताते हैं? हनुमान ने बाल रवि को हप्प कर लिया। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताय सुत्राय भई जग को यह संकट काहू से जात न टारो। तो भक्ति मार्ग में हनुमान चालीसा में बोलते हैं ना, कहाँ की बात है? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा ने उस सूर्य को पूरा ही हप्प कर लिया, निगल लिया। तो अंधेरा होगा कि उजेला होगा? अंधेरा हो गया। अज्ञान ही अज्ञान छा गया। कब तक यह अज्ञान कब तक बढ़ता रहा? जब तक 100 साल आयु पूरी नहीं हुई प्रजापिता की, 76 तक अज्ञान अंधकार बढ़ता ही गया। घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में शिव अर्थात सूर्य, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश हो गया। तो ये तो अरस परस है, कभी मैं तेरे पर सवार, कभी तू मेरे पर सवार, कभी मैं तेरा बाप, कभी तू मेरा बाप। है आत्मा में प्रवेश या शरीर में प्रवेश है? शिव की प्रवेशता शरीर में है या प्रजापिता की आत्मा में? शिव जो है उसका कनेक्शन शरीर के साथ, देह के साथ है या उसका कनेक्शन आत्माओं के साथ है? तो मन बुद्धि रूपी आत्मा में ही आवेश होता है। पतित आत्मा में प्रवेश करेगा या शरीर में प्रवेश करता कहा जाता है, क्योंकि वो आत्मा भी कहाँ होती है? पतित शरीर में ही होती है। वाणी में ऐसे आया है कि वो बाजू में बैठता है। बाजू में बैठता है, दोनों आजू बाजू में। ठीक है। माना राइटियस कौन होगा और लेफ्टिस्ट कौन होगा? है राइटियस शिव होगा और लेफ्टिस्ट देहधारी होंगे। उसमें भी शिव बाबा ज्यादा प्यार किसको करते हैं? शिव बाप ज्यादा प्यार की कौन सी आत्मा को करते हैं? राम की आत्मा को ज्यादा प्यार करते हैं या कृष्ण की आत्मा को ज्यादा प्यार करते हैं? पढ़ाई किसके लिए चल रही है? कृष्ण की आत्मा के लिए पढ़ाई चल रही है। जब तक वो परिपूर्ण न हो जाए तब तक सारा कार्य रुका हुआ है। तेरे बाने सर्व का भला, दे दान तो छूटे ग्रहण। किसको दान दे? वो ही कृष्ण की आत्मा, उसका बुद्धियोग का दान देना पड़े। और कहा है मनुष्य को देवता नहीं कह सकते। मन वाला है उसको मनुष्य कहा जाता है। देवताओं का मन चलायमान होता है क्या? है कि मर्ज हो जाता है? तो फिर उनको देवता कहा जाता है। मन अमन हो गया माने देवता हो गया। देवताएं अमन चैन में रहने वाले हैं
या उनका चैन गायब हो जाता है? सुख चैन में रहने वाले हैं, अमन चैन में रहने वाले हैं। उनका मन मर्ज हो जाता है 2500 साल तक के लिए, चंचल होता ही नहीं, अचल हो जाता है। पवित्र मनुष्य पवित्र हो जाता है तो मनुष्य मन वाला जो प्राणी है उसको मनुष्य कहा जाता है। वो पवित्र बन जाएगा तो देवता कहा जाएगा या मनुष्य कहा जाएगा? देवता ही कहा जाएगा। सभी धर्मों में जो पहले पहले राजा ही स्थापना की, रामायण तो जो सिख धर्म में वो भी सिख है तो वो भी रामायण बिल्कुल होगी। धर्म की स्थापना धर्म पिताएं करते हैं, वो राज्य की स्थापना नहीं करते हैं। लेकिन राज्य की स्थापना, राजाई के संस्कार कौन सी आत्मा सबसे जास्ती भरती है संगम युग में? राम वाली आत्मा राजाई के संस्कार सबसे जास्ती भरती है। तो वो संस्कार 84 जन्म में भी रहेंगे या नहीं रहेंगे? इतने पक्के संस्कार होते हैं कि बाबर का मिसाल दिया हुआ है। बाबर अपने जन्म में सिपाही था, साधारण सिपाही, तलवार से लड़ाई लड़ने वाला। क्या उसके पास घोड़ा भी नहीं, गाड़ी भी नहीं, रथ भी नहीं, ऊंट भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ढाल तलवार से लड़ाई लड़ने वाला। और क्या बन गया? भारत का सम्राट एक ही जन्म में बन गया। तो इतना पुरुषार्थ के एक ही जन्म में फुल बैगर से विश्व का बादशाह बन के बैठ जाए। ये संस्कार कौन भरता है और कहाँ भरता है? ये शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ शूटिंग होती है तो वहाँ 5-4 वर्ष के ड्रामा में ड्रामा, ब्रॉड ड्रामा में भी ये चलता रहता है। अकबर और बीरबल कहते हैं ना, अकबर आज बुद्धिमान नहीं था लेकिन बीरबल था वो बुद्धिमान, तो बीरबल वाली आत्मा बुद्धिमान है और हमरा वाला आत्मा। ये कोई प्रूफ हो तभी तो बताएंगे, ऐसे कह देने से कोई मान लेगा? बुद्धिमान ज्यादा है ना वो। अरे बुद्धिमान ज्यादा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान बीरबल ही है। कोई प्रूफ तो चाहिए, हैं? बीरबल की बुद्धि अपनी लड़की से ले, हाँ? गुरु को लड़की हो गई। हाँ 66 से पहले की मुर्गी जो गाय हुई है इसका 76 से 1966 से पहले की मुर्गी गाय है, गाय हुई है, गायब गायब है? नहीं, गायब नहीं है। 69 से पहले की मुरलियाँ गायब नहीं है, कुछ मिल रही है। जो गाय हुई है उसका रहस्य गाय हुई है, गाय गायब हो गई। हाँ, जो विधर्मी आत्माएं हैं, उसका ड्रामा में क्या रहस्य? जो विधर्मी आत्माएं हैं वो भगवान की वाणी को महत्व देंगी या नहीं देंगी? नहीं देंगी। और ब्रह्मा की गोद में विदेशियों ने राज्य किया है, विदेशी पले हैं, प्यार लिया है, या स्वदेशी सूर्यवंशी पले हैं? कौन पले हैं? बताओ। विदेशी पले हैं। तो जो विदेशी पले हैं वो बाप की प्रॉपर्टी को, माँ की प्रॉपर्टी को क्या महत्व देंगे? मुरलियों के पत्तों पर चटनी और वो टोली रख रख करके खा करके फाड़ फाड़ पे के खत्म कर दी। सिर्फ 5 साल की मुरलियाँ बची हैं। ड्रामा का अनुसार सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार ही होता है। बनी बनाई बन रही, कुछ नई नहीं बनती है। अच्छा होता है वो भी ड्रामा प्लान अनुसार, बुरा होता है वो भी ड्रामा प्लान अनुसार। और ड्रामा कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है।
अनादि शब्द जो है उसका उपयोग हैं? अनादि जिसका आदि ना हो। ड्रामा चलता रहता है या कहीं से कहेंगे कि आदि हुआ, वो तो चलता ही रहता है। समय चक्र को ड्रामा कहा जाता है। तो समय का चक्र सदैव चलता रहता है या कभी एक सेकंड के लिए रुकता भी है? रुकता तो है ही नहीं। और जैसे इतने बड़े बड़े अभी प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं, इस समय जो प्रकृति के बड़े बड़े प्रकोप हो रहे हैं, ये सिर्फ रिहर्सल हो रहा है, ये बड़े बड़े नहीं हैं, अभी तो बड़े बड़े होने वाले हैं। जैसे अभी 30 लाख लोग बिहार में हैं, पानी में डूबे हुए हैं 14 दिन से, इसको ड्रामा ही कहेंगे। ये बड़े बड़े नहीं हैं, ये बहुत छोटे छोटे हैं। बड़े बड़े प्रकोप तो अब होने वाले हैं। सबको कोई राहत भी नहीं होगी। हैं? जो बड़े बड़े होंगे तो उनको तो कोई सहायता नहीं दे सकेगा। तो भगवान के बच्चे ही जिंदा रहेंगे। इसके लिए जब विनाश होगा तो कुरान में भी लिखा हुआ है भगवान के बंदे बड़े मौज में रहते हैं। वर्तमान में जैसे बाबा वहाँ इतना भयंकर बाढ़ आई हुई है, तो वहाँ पर बाबा के बच्चे भी तो हैं, तो उनका इस समय क्या? जो बाबा सबसे ज़्यादा विनाश भी कौन से राज्य में हो रहा है एडवांस ज्ञान का? बोलो, नहीं मालूम? बिहार में ही सबसे ज़्यादा विनाश हो गया। थोड़े बहुत बच्चे वहाँ बाबा के होंगे, उनकी इस समय क्या? वो बचेंगे, उनकी कोई ना कोई तरीके की सुरक्षा होगी। अभी आप गर्मी भाग में आ गए हैं। हैं? अभी गर्मी भाग में आ गए हैं। कौन? हाँ, हम गए थे उसके लिए, वहाँ आ रहे हैं, अभी पानी में आ गए हैं। कितनी देर बाढ़ आ गई? हाँ, वो तो आती रहती है। हाँ ठीक है। गंगा पहुँच में आ गए। हाँ जी, हाँ जी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अभी कोसी का पानी जो है वो गंगा में छोड़ दिया हैं? वो नेपाल से कोसी का पानी आ रहा था, बांध टूटा था, वो पानी गंगा में डाल दिया। ठीक है, इसकी वजह से यूपी में भी बाढ़ आई। गंगा ही बड़ी नदी है। जितनी भी नदियां हैं उत्तर भारत की कौन सी नदी में समा जाती है? गंगा में ही समा जाती है। जोर से बोलिए। वो तो सही बात है, ये इसी समय संगम युग की बात है। अभी के जो ज्ञान रत्न हैं, जो ज़्यादा ज्ञान रत्नों के ज्ञानी बनेंगे, ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे प्रैक्टिकल जीवन में, एक टाइम ऐसा भी आवेगा कि उनसे ज़्यादा साहूकार और कोई भी नहीं होगा इस दुनिया में। जो स्थूल रत्नों के साहूकार हैं वो सब गड्ढे में जावेंगे और ज्ञान रत्नों के साहूकारों की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक ही मिसाल ले लो नारायण का। जब नारायण जैसी आत्मा बैगर बन सकती है, जिसके पास बैगर माने जिसके पास घर मकान जमीन जायदाद कुछ भी न हो, एक पैसा भी जेब में न हो, और वो ज्ञान रत्नों का पारखी बनता है ना, धारण करता है ना, तो रिजल्ट क्या होगा? उससे ज्यादा साहूकार कोई बनेगा? हैं? दुनिया में कोई बनेगा? नहीं बनेगा। तो जब वो हो कि उसके लिए जीवन में ये बात लागू हो सकती है, तो नंबरवार दूसरे बच्चों के लिए लागू नहीं होगी? हैं? अरे बोलते काहे नहीं? हाँ हूं तो करो। संशय आ रहा है क्या? हैं? स्थूल रतन का मतलब है कि वो स्थूल रत्नों का भी साहूकार दुनिया का सबसे बड़ा बनेगा।
अंत में रिजल्ट अंत में निकलता है या बीच में निकलता है? अंत में ही रिजल्ट निकलेगा। हाँ। पारस के बारे में बताइए। है पारस, हाँ, पारस कोई पत्थर ऐसा होता नहीं है। उसका नाम कैसे आ गया? पारस का मतलब ही होता है दूसरों को संग का रंग लगाने वाला, लेकिन खुद के ऊपर कोई संग का रंग दूसरे का न चढ़े। वो बाप की ही बात है। कोई ऐसा पत्थर होता नहीं है जो लोहे को स्पर्श कर दिया जाए और लोहा सोना बन जाए। ये तो संगम युग में इस समय पारसनाथ का ही यादगार है कि जो भी आत्माएं संसर्ग संपर्क में आवेंगी, जितना जास्ती संसर्ग संपर्क में आवेंगी सच्चाई से, झूठाई से नहीं, उतना ज्यादा सोना सच्चा बनेगी। दूसरी भाषाओं में पारस का कोई नाम है? दूसरी भाषाओं का तो पता नहीं। बाप तो हिंदी भाषा जानते हैं, दूसरी भाषा तो जानते ही नहीं। बच्चों के लिए बोला है कि बच्चे दूसरी भाषाएं सीखें ताकि दुनिया की लोगों की सेवा हो। और दादा बोला सेवा इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हें खाना सोने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो कब बढ़ जाएगी? जब भगवान बाप की प्रत्यक्षता होगी तो बाप पहले, ज्ञान दाता पहले प्रत्यक्ष होगा कि पहले ज्ञान प्रत्यक्ष होगा? है? पहले ज्ञान आता है या ज्ञान दाता आता है? पहले ज्ञान आता है। अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, समाज में, सरकार में, चारों तरफ एक ही हालचाल चलता रहेगा, एक ही चकाचक चलती रहेगी। बाप ने जो ज्ञान सुनाया है वो ज्ञान का ही लेन देन चलता रहेगा। ऐसा भी होगा और सब धंधे चौपट हो जाएंगे। क्या? कौन सा धंधा का बोलबाला होगा? एक ईश्वरीय ज्ञान का ही बोलबाला होगा। बाकी धर्म की तरह है, ये भी आपके सलाम देंगे। लास्ट में तो वो भी आवेंगे। आवेंगे नहीं तो अपने धर्म वालों को जगावेंगे कैसे? अभी इस समय उनमें से कोई नहीं बोल रहे। अभी भारतवासी जगी है, एडवांस पार्टी जगी है कि उसका भी विनाश होने वाला है? अभी तो भारतवासियों में जो ऊंचे से ऊंचे एडवांस पार्टी है उसमें भी दूसरे दूसरे धर्म के बीज भरे पड़े हैं। कृष्ण का राज क्लियर हो गया कि कृष्ण इस समय कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? संगम युग में है। और उसका जो है क्लियर हो गया। क्लियर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो सदैव के लिए क्लियर हो गया या बीच बीच में संशय आता रहता है तो क्लियर कहाँ हो गया? ये नंबर बार सारे आएंगे जैसे जैसे इनका मेरिट है। कौन नंबर बार आएंगे? धर्म पिता हैं, इस्लाम धर्म बिल्कुल आएंगे। इसके बाद जिस नंबर से धरणी पर आए हैं, धरणी पर आकर के जो जड़ आत्माएं परम धाम में थी वो चैतन्य आत्मा बनी। ऐसे ही ये ज्ञान में भी आते हैं। हाँ, ज्ञान में आना माने चैतन्य आत्मा बनी। ज्ञान में नहीं है, जैसे कब्र दाखिल है, मुर्दा है। बाबा ब्राह्मणों की 9 कुड़ियाँ कहेंगे, कौन कौन सी कुड़ियाँ? शांडिल्य गोत्र अलग होता है। जितने जितने ऋषि हैं, 9 ऋषि, उन 9 ऋषियों के नाम पर 9 गोत्र कहे गए। भारद्वाज गोत्र, पाराशर गोत्र वगैरह वगैरह। ये जो रावण मेघनाथ कुंभकर्ण वो किसके होते हैं? कुंभकर्ण और मेघनाथ उनको भी ब्राह्मण ही कहेंगे या कोई और कहेंगे? ब्राह्मण ही कहेंगे। कुंभकर्ण जो भारतवासी, जो उत्तर भारत के कुंभकर्ण हैं वही कुंभकर्ण है। सारे दक्षिण भारत के लोग जग गए और वो अभी भी सोए हुए हैं। क्या नाम है? हैं? उनके एक कुड़ी को कौन सा नाम है? कुंभकर्ण की कुरी।
जो अंत तक सोते रहे उनको क्या कहेंगे? कुंभकर्ण सन्यासी। है आत्मिक स्थिति में जात की रूपरेखा क्या है? इसका प्राथमिक अभ्यास है, विशेष अनुभव कैसे करें? अमृत बेले उठ जाओ और दुनिया की कोई भी बात याद न करो, सिर्फ मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्टार, और 10 मिनट तक यही बात पक्की बनी रहे। करके देखो, फिर सारा दिन अवस्था कैसी बनती है। अमृत बेले उठने के बाद 10 मिनट आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन पक्का कर लिया तो सुप्रीम सोल बाप की याद भी अच्छी आती रहेगी, लेकिन शर्त यह है कि बीच में सो नहीं जाना, नहीं तो कुकड़ ज्ञानी वाली बात हो जाएगी। कुकड़ क्या करता है? बांग लगाता है, सबको जगा देता है, खुद सो जाता है। ऐसे ही ये विधर्मी बीज रूप आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। ये चारों तरफ ज्ञान का शोरगुल कर देती है और खुद यज्ञ के वो एडवांस पार्टी के आदि में भी क्या हुआ? 4 बीज रूप आत्माएं थी, उनका क्या असर होता है? जो इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियंस के बीज थे तो सबको जगा दिया एडवांस पार्टी वालों को, और खुद सो गए। अभी भी सोए हुए है। चंद्रमा को धरती पुत्र कहा गया। धरती का टुकड़ा। हाँ जी, प्रशांत महासागर से ये अलग होकर के इसका ऊपर निर्माण हुआ। हाँ जी, और अंत में ये प्रशांत महासागर में समाया। बिल्कुल। तो ये ऊपर कैसे गया? जब पृथ्वी घूम रही है और बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, सारी पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, तो जिस स्थान पर ज़्यादा भूकंप आएंगे तो पृथ्वी का वो हिस्सा टूट जाएगा। तरेड़ आएगी या नहीं आएगी? तरेड़ आई और टूट के अलग हो गया। पृथ्वी तो घूम रही है लगातार। अरे कोई चीज़ घूम रही है और वो घूमती हुई चीज़ में उसमें कोई टुकड़ा रख दो तो कहाँ गिरेगा? जाके दूर गिरेगा जाके। ऐसे ही हो गया। फिर वहाँ के वहीं समा जाएगी, क्योंकि लास्ट में तो 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। उसका ज्ञान से तो ताल्लुक हम लोगों से है, जो बाबा के बच्चे। क्यों नहीं है? ज्ञान से ताल्लुक जड़ चीज़ों का मिसाल दिया जाता है। अभी गोरा धरती 60% टेढ़ी हो रही है, 60% गोरा टेढ़ी हो रही है। फिर धरती की धुरी चेंज होने वाली है। हाँ जी, हाँ जी, वो भी नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल। कौन से संस्कार अनुसार कोई गरीब शाहूकार रोगी और कोई तंदुरुस्त बनते हैं? कौन से संस्कार अनुसार अंधा कूंगा चोर डकैत नेत्र वैश्य आदि कौन से संस्कार? लंबा चौड़ा चक्कर क्यों? एक पूछ लो, सबका जवाब हो जाएगा। अरे दूसरों का धन हरता है, वो अगले जन्म में क्या बनेगा? है? जो इस जन्म में दूसरों का धन हरण करके रख ले, धृतराष्ट्र बन जाए जोर जबरदस्ती करके, वो अगले जन्म में क्या बनेगा? है? कैसा बनेगा? गरीब बनेगा। अंधा क्यों बनेगा? गरीब बनेगा। जो आंखों का दुरुपयोग करे, क्रिमिनल आई के आधार पर देहरों की जिंदगी खराब कर दे, तो दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने वाले ऐसी आंखों का क्या असर होगा? हैं? अंधी हो जाएंगी। तारे का मतलब ज्यादा है या चंद्रमा का? ध्रुव तारे के चारों ओर सारी सृष्टि घूम रही है। ध्रुव तारा अपनी जगह पर अटल है,
और सारे ही तारे सितारे चंद्रमा सब उसके आस पास चक्कर काट रहे हैं। तो सूर्य में और ध्रुव तारे में क्या अंतर है? सूर्य है ज्ञान सूर्य शिव, ध्रुव तारा तो वही ध्रुव तारा वो काहे के लिए, वो तो तारा है, वो सुप्रीम सोल है क्या है? हाँ, वो तो हीरो पार्टधारी है। जो ड्रामा होता है, ड्रामा में जितने भी पार्टधारी है, कौन से पार्टधारी के चारों तरफ चक्कर काटते हैं? हीरो पार्टधारी के अंदर चारों तरफ चक्कर काटते हैं। सूर्य के लिए थोड़ा ही कहा गया है। सूर्य तो अपनी जगह पे स्थिर है और अपनी जगह पर ही घूमता है। इसको भी ग्रह कहेंगे हम ध्रुव तारे को? ध्रुव तारा नक्षत्र है, तो सूर्य भी नक्षत्र है। ग्रह उन्हें कहा जाता है जो टिमटिमाते नहीं है, नक्षत्र के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, चमकते हैं। तो सूर्य भी नक्षत्र है, सूर्य नक्षत्र है, और ध्रुव तारा भी नक्षत्र है। वो भी टिमटिमाता है। क्या दोनों एक हैं या अलग अलग? जब प्रवेश होता है तो एक है, उनका अस्तित्व संसार में जब प्रत्यक्ष होता है तो दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? दोनों एक हैं। हाँ जी। एक प्रजापिता की साकार है और सूर्य कभी अंधेरा होता है क्या है? सूर्य कभी ये कहेंगे कि अंधेरे में डूबता है? नहीं। बाबा जी, चंद्रमा के निर्माण के बारे में कहा गया है, तो सूर्य के निर्माण का भी कोई है कोई ऐसी यात्रा? सूर्य तो आग का गोला है। वो आग का गोला पृथ्वी की जब ओजोन किरण फटती है तो उसका प्रभाव पृथ्वीवासियों के ऊपर ज़्यादा हो जाता है। क्या वैज्ञानिक इसकी खोज कर पाएंगे, यहाँ तक पहुँच पाएंगे? वैज्ञानिक तो आत्माओं की भी खोज नहीं कर पा रहे हैं। उनका तो कहना है दूसरे ग्रह उपग्रहों पर भी जीवन है। ये जो उड़न तस्तरियाँ आती हैं ये कोई जीवंत लोग हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये भूत प्रेत लीला है जो दिखाई पड़ती है। बाबा कहते हैं सिर्फ एक ही मनुष्य लोक है जहाँ जीवन है, और बाकी जो लोक हैं, जो भी ग्रह उपग्रह हैं, वो तो पृथ्वी से बहुत दूर हैं, कोई बहुत पास में है। जीवन होने के लिए तो निश्चित दूरी चाहिए पृथ्वी पर। विषुवत रेखा के आसपास कर्क रेखा और मकर रेखा और उसके आसपास के प्राणी जीवंत रहते हैं, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जीवन है ही नहीं। तो थोड़ी सी किरणें तिरछी पड़ रही है, सूर्य की किरणें दूर हो गई तो वहाँ जीवन ही नहीं। और दूसरे ग्रह उपग्रह तो कितने सूर्य के पास हैं, कोई कितने दूर हैं, वहाँ जीवन होने का क्या सवाल? कर्मा बाई की खिचड़ी की एक कहानी आती है। कर्मा बाई की खिचड़ी की एक बात आती है। तनमा कर्मा कर्मा बाई, पता नहीं उसकी क्या कहानी। मुरली की बात है, अव्यक्त वाणी की बात है, या काई की बात है, या आपने पढ़ने में गलती कर दी है? आपने सुनने में गलती कर दी। तर्माबाई कोई हुई नहीं। कर्मा बाई की खिचड़ी। कोई और शब्द है। बीरबल की खिचड़ी तो प्रसिद्ध है, कल्पवृक्ष के दो पक्षी भी दिखाते हैं, वो दोनों पक्षी हैं? दो पक्षियों का गायन है कल्पवृक्ष की। हाँ जी, हाँ जी। राम और कृष्ण नहीं, जो एक भोक्ता है दुनिया का सबसे बड़ा भोगी, और एक अभोक्ता है दुनिया का सबसे बड़ा अभोगी। जो निराकार है वो सदैव अभोक्ता है, और जिसमें प्रवेश करता है वो दुनिया का सबसे बड़ा भोगी है।
ये दो पक्षी हैं जो 100% भोगी और 100% अभोगी हैं। उसका गायन ऋग्वेद की ऋचा में आया हुआ है। ये ऋग्वेद शास्त्रों में सबसे प्राचीन शास्त्र है। जो पुराना होगा वो सच्चा होगा या नया शास्त्र सच्चा होगा। ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। शास्त्र भी पहले सतो प्रधान थे या पहले ही तमो प्रधान थे? शास्त्र भी पहले सतो प्रधान थे। पहली मूर्ति और तीसरी मूर्ति के द्वारा भावा का पाठ जगह प्राप्त करती है, ऐसे क्या वैष्णवी के द्वारा भी पाठ चला? कमाल है। जब 3 मूर्तियां हैं तो तीनों मूर्तियों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है या एक के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है? एक के द्वारा माँ के रूप में प्रत्यक्ष होता है, दूसरे के द्वारा बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है और तीसरे के द्वारा भारत माता शिव शक्ति अवतार पालना करने वाली के रूप में प्रत्यक्ष होता है। विष्णु रूप वो प्रैक्टिकल रूप है या समझने समझाने वाला रूप है या सुनने सुनाने वाला रूप है? प्रैक्टिकल रूप है। जब नई दुनिया प्रत्यक्ष होगी, पुरानी दुनिया का विनाश होगा तो वो भी प्रत्यक्ष होगा। संगम युग के बाहर क्यों होगा? सब कुछ स्थापना पालना और विनाश 3 मूर्तियों का कर्तव्य संगम युग में ही गाया हुआ है या सतयुग और कलयुग में गाया हुआ है? सदगुरु का पार्ट है अंत का। अंत में सदगुरु प्रत्यक्ष होता है। सदगुरु के सामने कोई के नाज नखरे नहीं चल सकते और बाप के सामने तो बच्चे नाच भी करते हैं, नखरे भी करते हैं और बाप उनको मनाए लेता है। नहीं भी मानते हैं तो भी सहन कर लेता है। तो अभी सदगुरु का पार्ट चल रहा है क्या? नहीं, वो तो अंत का पार्ट है। ये पार्ट कब तक चलेगा? जब बाप टीचर का काम पूरा हो जाएगा तो सदगुरु का पार्ट चलेगा। ये पानी में कहा है कि 33 वर्ष बराबर दिए जाएंगे। तो क्या हुआ? गलत बात है क्या? लास्ट की शुरुआत हो गई होगी। तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होना शुरू हो गई होगी। जो अव्यक्त वाणी में भी बोल दिया। सच्ची सेवा कहाँ हो रही है? सच्ची सेवा करना अब अभी तक किस खंड में शुरू हुई? अफ्रीका ने शुरू की। बाबा हम कोई कहते हैं कि ये जो वर्ष है अव्यक्त वाणी के अनुसार ये वैष्णवी के प्रत्यक्ष होने का वर्ष है। कौन सा? 2008। कौन सी वाणी के अनुसार? 2004 में शायद ऐसा आया था अव्यक्त वाणी में। ये बताया था कि ब्रह्मा की प्रत्यक्षता में 16 वर्ष लगे। क्या? तब ब्रह्मा की प्रत्यक्षता हुई। उसका आधा टाइम, क्योंकि ज्ञान विस्तार को पा जाता है इसलिए आधा टाइम लगता है शंकर की प्रत्यक्षता में। 69 से लेकर 77 संपूर्णता वर्ष तक 8 वर्ष। और फिर विष्णु के प्रत्यक्ष होने तक ज्ञान और भी ज़्यादा विस्तार को प्राप्त हो जाता है, खुल जाता है। तो प्रत्यक्षता में 4 वर्ष लगते हैं। 2004 की वाणी में कहा था। 2004 के बाद 4 और जोड़ दो। 2008 में जो विष्णु है उसको प्रत्यक्ष होना है, लेकिन वो अपने कुल में प्रत्यक्ष होगा या सूर्यवंशियों में प्रत्यक्ष होगा? है? पहले अपने कुल वालों के बीच में प्रत्यक्ष होगा। जैसे एडवांस पार्टी का मुखिया, जो प्लानिंग पार्टी है, उसका मुखिया कहाँ प्रत्यक्ष होता है? सूर्यवंशियों में या चंद्रवंशियों में? सूर्यवंशियों में प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या समझेंगे उसके बारे में? पहचानेंगे। यही विष्णु का पार्ट है। ये संदेश हम लोगों ने उनको पहुंचाया।
क्या? ये तो संदेश हमारे द्वारा तो संदेश पहुंच नहीं रहा है, क्या बड़ी बात हो गई? संदेश पहुंचना और संदेश को धारण करना, उसमें अंतर है या नहीं है? वो स्वीकार तो नहीं किया। यहाँ जिन्होंने संदेश लिया, जिन्होंने ज्ञान को सुना और ज्ञान को समझा, उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण किया क्या है? नहीं धारण किया। और वो वहाँ भी BCD पहुँच रही है, वहाँ भी एडवांस का ज्ञान पहुँच रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन बनाने की बात है। और प्रैक्टिकल प्योरिटी से होता है या इम्प्योरिटी से होता है? ये भारत के राजाएं हैं जन्म जन्मांतर के, जिन्होंने अपवित्रता भोगी है, और नज़दीक के जन्मों में अपवित्रता भोगी है या दूर के जन्मों में भोगी है? नज़दीक के जन्मों में अपवित्रता भोगी है, तो वो अपवित्रता के संस्कार यहाँ भी आते रहते हैं, चिपक चिपक हुए बगैर मानेंगे ही नहीं, कितना भी उनको ज्ञान सुनाया जाए। बाबा हमारी जो सेवाएं हैं वो हर वालों की सेवा करने का ही लक्ष्य दिया गया। हाँ, संदेश तो सबको पहुंच गया। संदेश अभी सबको पहुंच जाएगा तो प्रत्यक्षता नहीं हो जाएगी। संदेश हम लोगों ने भी दिया है, नहीं तो गुरुजी ने भी हमारी तरफ से जो है सबको संदेश दिया। अभी ऐसी भी ब्रह्मा कुमारियाँ पड़ी हुई हैं, असिस्टेंट ब्रह्मा कुमारियाँ, जिनको ये पता भी नहीं है, ज्ञान का पता नहीं कि उनको इस ज्ञान का संदेश पहुंचा हुआ है कि ऐसा ज्ञान है। ऐसा ज्ञान है, उनको नहीं पता है, लेकिन बड़ों बड़ों के बीच में चोर बाजारी चल रही है। वो अंदर अंदर दरवाजे बंद करके उस ज्ञान को सुनते हैं, जानते हैं सही और जानते भी हैं। वैसे हमारे यहाँ पंजाब में तो एक बार निकल लेते हैं तो निकल आए घर से, उसके बाद अगर हम दोबारा उनको जाके अप्रोच करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये तो शुरुआत की बात हुई, अभी अंत में और जोर से निकलेंगे। ऐसे नहीं कि पंजाब में जो प्रत्यक्षता होनी थी सो हो गई। पंजाब में कौन सा धर्म ज़्यादा प्रसिद्ध है? सिख धर्म। तो सिखों में प्रत्यक्षता हो गई क्या? कि सिर्फ हिंदू, जो पंजाबी हिंदू हैं उनमें प्रत्यक्षता हुई है? किसमें प्रत्यक्षता हुई? हिंदुओं में प्रत्यक्षता हुई, सिखों में तो अभी प्रत्यक्षता हुई नहीं। वो तो अंतिम 500 वर्षों में सिख धर्म आता है। थोड़े ही हमारे यहाँ पर जितने भी थोड़े हों, वो जब तक जगेंगे नहीं और जगकर भारतवासियों के सहयोगी नहीं बनेंगे, तब तक इंकलाब जिंदाबाद होगा नहीं। बाबा उन्हीं सिखों की बात है जो बीके हैं, या दूसरे सिखों की भी बात आ जाती है? बीके वालों की ही बात है, चाहे पूर्व जन्म के बीके हों, चाहे इस जन्म के बीके हों। यहाँ एडवांस पार्टी में बीके बगैर हुए कोई एडवांस में आ जाता है क्या? पहले बीके बने, फिर बीके बने, पहले शूद्र से ब्राह्मण बने। अगर पूर्व जन्म में बीके होंगे सरदार हो, तो अभी वो बीके में आएंगे या क्यों नहीं आएंगे? अब यहाँ कोई मना किया जाता है कि दुनिया वालों को संदेश न दो ज्ञान का? जो बीके नहीं है, मना तो नहीं किया जाता। मेरा कहने का भाव ये है कि जो दुनिया में सरदार हैं, क्या उन लोगों को भी हम अप्रोच कर सकते हैं? क्यों नहीं करना चाहिए? तो सुनेंगे। सब सरदार एक जैसे नहीं है। सब सरदार जो हैं सब दकियानूसी नहीं है, अंधश्रद्धालु अंधविश्वासी नहीं है। बीके में तो सरदार है ही नहीं हमारे यहाँ। बीके में भी हैं, ऐसे नहीं हमारे कि इस एरिया में जीरो नहीं है, कहीं एडवांस में भी जीरो नहीं है। जैसे हमारे पठानकोट में शायद ही कोई पंजाब में सबसे पहले एडवांस ज्ञान की गीता पाठशाला सरदार परिवार में ही खुली है। दुनिया के अंदर, सारे भारत के अंदर पहली गीता पाठशाला कौन से धर्म में? सिख धर्म में। सिख धर्म वालों ने जितना स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए, इतने बलिदान हिंदुओं ने नहीं दिए। जैसे मेरे भाई है जन्म से सरदार थे, अभी वो बन गए, हाँ, उनको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे?
बेसिक का कहेंगे या एडवांस का कहेंगे? उनको अभी सरदार गिनेंगे या हम होंगे? तो कन्वर्ट हो गए, जैसे वहाँ कन्वर्ट हुए थे वैसे यहाँ कन्वर्ट हो गए। वो कन्वर्टेड ब्राह्मण है या नॉन कन्वर्टेड ब्राह्मण है? कन्वर्टेड है? आजकल के जो गुरु लोग हैं ये कहते हैं कि आप हमसे गुरु मंत्र ले लो है? और आप हमसे नाम ले लीजिए, मंत्र ले लीजिए, हाँ जी। और आप चाहे जो मर्जी करो हम आपको साथ ले जाएंगे। इसका क्या रहते हैं? नाम का कनेक्शन काम से है या नाम से है? भक्ति मार्ग में नाम चलता है, नामदान, और ज्ञान मार्ग में काम चलता है। यहाँ परमात्मा बाप आकर के काम करके जाते हैं, और भक्ति मार्ग में सिर्फ नाम मात्र ज्ञान चलता है, काम कुछ भी नहीं करके दिखाते हैं। दुनिया और ही गड्ढे में जाती है गुरुओं से। वो तो नामदान ही करेंगे। अस्त्र शस्त्र कहते हैं, अस्त्र से क्या होता है? शस्त्र जो है, अस्त्र अस्त्र शस्त्र अस्त्र कहते हैं जैसे वरदान मिला किसी को तब है और यूं उन्होंने हाथ उठाया और बुद्धि की योग लगाया और वो उनको आ गया, वो वरदान से प्राप्त हुए। सारे अस्त्र शस्त्र दुर्योधन ने मांग लिए थे कृष्ण से। असलियत में शस्त्र क्या है तो शस्त्र का भी अर्थ मालूम पड़ जाएगा। शस्त्र क्या है? ज्ञान के शस्त्र शस्त्र हैं, बुद्ध रूपी हाथ से पकड़े जाते हैं। अस्त्र जो है वो सदैव हाथ में नहीं रहते, उनको आवाहन किया जाता है। बाबा शंकर के सिर पर गंगा जी दिखाई देती है। हैं? शंकर के सिर पर गंगा जी दिखाई देती है। इसलिए गंगा की दिखाई देती है। हाँ, ज्ञान की गंगा कोई मनुष्य से तो निकली होगी। अरे गंगा जी के अंदर खुद ज्ञान होता है, ज्ञान जल होता है, या वो कोई से ज्ञान जल लेती है? लेती है, इसलिए वो ज्ञान गंगा कही जाती है। हाँ, उस ज्ञान को संसार में बांटने का काम पार्वती से भी जास्ती कौन करता है? गंगा करती है। इसलिए जो ज़्यादा प्यारा बच्चा होता है, सर्विसेबल होता है, बाप उसको सर पर चढ़ा लेते हैं। आज के ये गुरु है इनका मान मर्तबा अभी बहुत हो रहा है। ठीक है, आज तक के गुरु है इनके पीछे बहुत दुनिया भाग रही है, इनका मान मर्तबा हो रहा है। भारत क्या अभी क्या रहते हैं? ये भक्ति मार्ग वाले जो हैं, रावण संप्रदाय भक्त जो हैं, वो उनका मान मर्तबा देते हैं या ज्ञान मार्ग वाले मान मर्तबा देते हैं? कौन देते हैं? तो रावण संप्रदाय वालों को मान मर्तबा देगा। बाबा एक मुरली में बोला है कि अमृत वेले अपने मन बुद्धि के द्वारा बाप को जाते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अपने को आत्मा के बाप को जाते हैं। मन बुद्धि को आत्मा नहीं कहा जाता है। ये शायद अरे मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है, कोई अलग अलग बातें थोड़े ही है, एक ही बात है। आत्मा तो एक लाइट है। आत्मा भी लाइट है, मन बुद्धि भी लाइट है। जब आदमी मर जाता है तो आंखों की लाइट कहाँ चली जाती है? जो आंखों की लाइट गई वही मन बुद्धि है। क्यों? बड़े से बड़ा काम ही कांटा नहीं, भोगी नहीं है। जो सबसे दुनिया का बड़ा से बड़ा योगी आत्मा है, सुप्रीम सोल, एवर प्योर, वो बड़े से बड़े भोगी में नहीं आता है। अगर उसको ही पवित्र न बनाया तो फिर पवित्र बनाने की विशेषता क्या हुई? नीच ते नीच को ऊंच ते ऊंच बना के जाए तो विशेषता है, या साधु सन्यासियों को पवित्र बना के जाए तो विशेषता है।
को जब प्रवेश करता है तो फिर तो वो पवित्र माना जाता है। ये अपनी भावना की बात है क्या? और भावना एडवांस के सब बच्चों की डिगती जाती है, तो पवित्र है या अपवित्र है? अपवित्र है। ये अपने ऊपर निर्भर करता है, कोई दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान का ज्ञान कौन प्राप्त करता है? जो श्रद्धा, अटूट श्रद्धावान है। श्रद्धा विश्वास टूटता रहता है तो उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। बाबा राम वाली आत्मा अपने दुख के साथ सभी लोगों ने लगाई संबंध की। तो जो दुख है वो स्वार्थ का है या आपका या चाल अष्टदेव जो हैं वो सभी धर्मों के पूर्वज हैं या कोई एक धर्म के ही पूर्वज हैं? सभी धर्मों के पूर्वज हैं। और उनका अपना अपना ग्रुप है या बिना ग्रुप के अकेले ही है? उनका भी अपना अपना ग्रुप है। तो सारा का सारा ग्रुप है मौजूद जो कंट्रोल करता है सारी सेना को। हाँ, शादी का जन्म हुआ है या नहीं? जब ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने शरीर छोड़ा था तब भी ये प्रश्न पैदा हुआ था कि मम्मा बाबा ने स्थूल जन्म लिया है या नहीं लिया है। तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारी थे, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, उन्होंने क्या फैसला दिया? मम्मा बाबा का नेपाल में जन्म हुआ है। ऐसे ही अभी भी है। जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाली बुद्धियां हैं वो यही समझती हैं कि कुमार का दादी ने कहीं जन्म ले लिया है, लेकिन वास्तव में मम्मा बाबा ने बेहद का जन्म लिया, प्रवेशता वाला दिव्य जन्म लिया है या स्थूल जन्म लिया है? दिव्य जन्म लिया है। ऐसे ही कुमार का दादी जो है, मम्मा बाबा तो सूर्यवंश चंद्रवंश में सेवा करेंगे, उनकी आत्मा कहाँ सेवा करती है? सूर्यवंश चंद्रवंश। और कुमार का दादी ने शरीर छोड़ा तो उनको कह दिया 12-13 दिन हमारे साथ रहो, फिर उसके बाद जाओ। कहाँ जाओ? अपने इस्लाम धर्म की जाके सेवा करो। वहाँ जो आत्माएं हैं एडवांस पार्टी में इस्लाम धर्म की, उनमें प्रवेश करके सेवा करें। कोई जन्म लेने की तो बात ही नहीं है। सबसे जास्ती बेसिक ज्ञान वालों को भटकाने वाला कौन है? किसने भटकाया कि भगवान नहीं आया हुआ है? माया बेटी। तो जिसने दूसरों को भटकाया है वो जन्म कैसे ले लेगा जो एडवांस ज्ञान में आ जाए? जब ब्रह्मा की सोल ही भटक रही है, कभी इधर और कभी उधर, कभी निराकारी स्टेज और कभी एकदम आकारी स्टेज, तो कुमार का दादी ऊंचा है, ऊंची स्टेज कैसे प्राप्त कर लेंगी? है 88 क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जो ब्रह्मा ने प्राप्ति की है, जो सरस्वती ने प्राप्ति की है, वो प्राप्ति थोड़े ही करेंगी। क्यों? क्योंकि कुमार का दादी अपने जीवन में सदैव क्या समझती रही? मैं किसकी वारिस बनूंगी? मैं मम्मा बाबा की वारिस बनूंगी। तो अंतमते सो गते क्या होगी? है मम्मा बाबा का बच्चा जाके बनेगी। और मम्मा बाबा का बच्चा बनेगी तो 15.5 कला संपूर्ण बच्चा बनेगी या 16 कला संपूर्ण बनेगी? 15.5 कला बनेगी। और जो 15.5 कला, चौथाई कला जो कम रह गई, वो अपना असर कहाँ दिखावेगी?